प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और जो मेन बात ये है कि हम सारे एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं और अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ये आप खुद महसूस कर रहे हैं और आपके मन में जो मेन बात आ रही है कि अब हम क्या करें, किसकी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, रीट की करें या CET या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये जो प्रश्न है बार बार सभी के दिमाग में आ रहा कि हम क्या करें। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी एक बार फिर से नए सिरे से लग जाएं और जो कुछ पहले आपने किया उसको आप भूलें। अब आप एक नए सिरे से अच्छी शुरुआत फिर से करें और हमारी सक्सेस को सुनिश्चित करें। तो मैं सबसे पहले बात जो है कहना चाहूँगा कि हम क्या करें, हमारा अभी का शुरुआत का सिस्टम क्या होना चाहिए। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैंने पहले हेडिंग ही डाला है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक, हमारे पास दो ऑप्शन है। रीट यानी थर्ड ग्रेड का ऑप्शन थोड़ा सा बाद में आता है, तो मैंने अभी इसको इसमें शामिल नहीं किया है। बाद में क्यों आता है वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे इस पर। हमारे पास मेन जो दोनों ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ऑप्शन भी है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से हम किसकी तैयारी करें, मैंने पहली बात ही यही लिखी है कि व्हाट टू डू, हम क्या करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो पहली बात तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने PG कर रखा है, तो उनके पास तो दोनों ऑप्शन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास PG नहीं है, तो उनके पास केवल सेकंड ग्रेड का ही ऑप्शन है। तो अब हम क्या करें और करें भी कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे, क्योंकि जो कुछ पीछे हुआ उसको तब छोड़ो, हमें आगे देखना है और हमें वापस लगना है। कारण कि हमारे पास में जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को हमें सेट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये आती है कि व्हाट टू डू, हम क्या करें, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करें। तो मेरा ये कहना है कि जिनके PG हैं वो तो दोनों को फोकस करें। क्यों करें दोनों को फोकस? फिर कहोगे कि दो नाव में सवार होंगे तो सर डूब जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये दोनों नावें काफ़ी कुछ समानता रखती है, इसलिए मैंने कहा कि उनके पास दोनों ऑप्शन है। और जो लोग केवल ग्रेजुएशन है, PG नहीं है, तो वो अभी सेकंड ग्रेड के लिए लग जाएं। ठीक है। अब अगली बात जो है वो आती है हाउ टू डू। अब करें कैसे, हमने ये तय कर लिया हमारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। अब हम करें कैसे? तो सीधी सीधी बात ये है कि हमारे जो मेन बात आ रही है कॉमन सिलेबस। मैंने कहा ना कि दो नाव में सवार क्यों होना है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए कॉमन सिलेबस, जिनके पास PG हैं तो PG वालों के लिए तो दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। और जिनके पास केवल ग्रेजुएशन है वो सेकंड ग्रेड वाला है, ठीक है। तो अब इसमें जो कॉमन सिलेबस जो आ रहा है, देखिए आपने सिलेबस देखा भी होगा और नहीं देखा हो तो मैंने पूरा इस पर दोनों ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज कर रखा है। और मैं अगले वीडियो में इसको पूरी तरह से और एनालाइज कर दूंगा। आप देखना इसके अंदर कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में 70% जो कोर्स है वो कॉमन है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉमन है। मैं तो कह रहा हूं कि आप जैसे अगर PG वाला कोर्स अगर आपने 30% छोड़ भी दिया और 70% को बार बार घिस लिया, गोल लिया, तो भी आप फर्स्ट ग्रेड भी निकाल सकते हो और सेकंड ग्रेड भी निकाल सकते हो, ठीक है। 30% जो सिलेबस होता है ये आपके किसका, PG का होता है। और मैं आपको बता दूं सबसे खास बात, यहाँ पर ये जो 70% जो कोर्स आता है इसके अंदर खास तौर से 11th, 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है ना, तीनों का सिलेबस 9th, 10th का कुछ होता है बेसिस, लेकिन मेन ये होता है। और इन चीज़ों को हमें काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ध्यान देना। तो कॉमन सिलेबस को लेते हुए और फिर हम ये PG वाला इसमें लेंगे तो दोनों ही हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे।
ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी क्या करना कैसे करना, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, और मैं लगा हुआ हूँ। अगली बात करें एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, एग्ज़ाम की रणनीति क्या हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि स्ट्रेटेजी में क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम का सिस्टम है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास हमें पता है कि दिसंबर 23 के अंदर तो है विधानसभा चुनाव, यानी कि इसके बीच में हमारे को जो टाइम मिल रहा है लगभग कितना 5 माह का टाइम मिल रहा है, 5 या 6 मान लें। और इसके बीच में वापस अगले जून तक जो है, जून 24 तक वापस जो सेंट्रल के इलेक्शन है, तो इस बीच हमारे पास में वापस दिसंबर से जून तो लगभग 5-6 माह का टाइम यहाँ मिल रहा है, इस बात को समझ लेना। तो इस हिसाब से अगर वैकेंसी इन्होंने पहले जारी कर भी दी तो भी एग्ज़ाम का टाइम जो है आपके पास ये रहेगा, क्योंकि वापस इस चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। अभी इस चुनाव से पहले एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं है, और तब तक हमें पूरी तरह से प्रिपेयर हो लेना है। तो ये 5 महीने और इधर के 5 महीने, इधर आपके मान के चलो जून है ना, तो आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर तक आराम से, या दिसंबर से पहले इसका हो सकता है, या जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो टाइम है इसमें लगभग आपके पास जो कितना है 5 और 5 10 माह है। इस 10 माह के अंदर हमारे को प्रिपरेशन करनी है, और इसके अंदर हमारे को 70% और 30% दोनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ एक खास बात है, इसके अंदर क्या हुआ, चलो मैं आगे बात करता हूँ, वो मैं अगले वाले में लेता हूँ। फिर बात करें अपन कौन सी बुक यूज़ करें। देखिए जहाँ तक बुक की बात, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी बुक यूज़ करें। कभी भी ध्यान रखें, कोई भी एक बुक, चाहे कंपटीशन की कोई गाइड हो, चाहे कोई टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, ठीक है, एक बुक किसी कंटेंट को पूरा नहीं करती। और हम मैथ्स वाले, हमें तो ये पता है कि अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटर्स उसको लिखते हैं क्या, तो इस हिसाब से हमारे को अलग अलग तरह की बुक्स हमें स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, मैनी टाइप्स। और आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ज़्यादातर जो नवकार प्रकाशन की है, गोकुल सैनी की ये जो बुक्स है, भार्गव अग्रवाल की है, ये जो बुक्स है अगर आप पढ़ लें, मेरे हिसाब से आप आरपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उन चीज़ों को ठीक से स्टडी नहीं करते, हम कंटेंट पर फोकस कम करते हैं, हम थोड़ा पढ़ा फिर आगे बढ़ गए, हमें लगता है कि हमने तो कर लिया। आपने एग्ज़ाम दिया, आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने पेपर में पूछे गए उसके अंदर क्वेश्चन आपने पढ़ा और ऑप्शन भी पढ़े, आपको पता है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल जाने पहचाने लग रहे हैं। दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यार क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है, और ऑप्शन चारों ही जाने पहचाने लग रहे हैं। और फिर हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये था कि ये था, ये कंफ्यूजन क्यों। और ये कंफ्यूजन जो होता है, इसी चीज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस बुक में उस कंटेंट को सीधा सीधा फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको अलग अलग बुक सब यूज करनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 तरह की अलग अलग बुक हो, कोचिंग की भी हो और रेफरेंस बुक भी हो, उनको यूज करना है। फिर कोचिंग कौन सी हो, बहुत बड़ा प्रश्न है, हम कौन सी कोचिंग यूज करें, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक तो आती है कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। कोचिंग करें तो क्यों करें और सेल्फ स्टडी करें तो क्यों करें, सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरे हिसाब से कोचिंग कोई भी खराब नहीं होती, हाँ लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके विषय में कोचिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं केवल इतना बताऊँगा कि कोचिंग अगर कोई ज़्यादा टेस्ट लेती है, ठीक है, तो मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि पढ़ना सबको आता है, कंटेंट सबके पास में है,
नया उसमें कुछ होता भी नहीं है। वो वही पढ़ाते हैं जो आप जानते हैं, हम भी वही पढ़ाते हैं जो आप जानते हैं, बस हम खाली उसको मैनेज करते हैं। सेल्फ स्टडी की बात कहाँ आती है? सेल्फ स्टडी की बात वहाँ आती है जब हम खुद स्टडी करेंगे तो हम उस क्वेश्चन पर थोड़ा अंदर तक सोच पाएंगे। एक तो खुद सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम्स पर, उस क्वेश्चन पर, और एक हमें कोई ऊपर से दे रहा है कि ये करके बताओ। बहुत डिफरेंस है। सेल्फ करेंगे तो उस क्वेश्चन के डीप में ज़्यादा जा पाएंगे और वो ज़्यादा स्टेबल रह पाएगा। और इसलिए मेरा ये मानना कि अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है। दुनिया भर के चैनल्स आपके पास में है, गूगल है, आपके पास कंटेंट के लिए कहीं से ही मिल जाएगा। पढ़ना आपको है खास तौर से, तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी पर हमें फोकस करना चाहिए। नहीं तो हम जैसे आपके लिए तैयार तो बैठे ही, वैसे ही मैं आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये एक संदेश के लिए, मेरे मैसेज के लिए, मेरा जो मैसेज जो कुछ आप तक पहुँचाना है उसके लिए ये एक लास्ट वीडियो है। अब मैं इसके बाद में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं सीधा सीधा कंटेंट चालू करूँगा और पूरा का पूरा कोर्स करवाऊँगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का। इसके अंदर आपके जो पहले मैं 70% कोर्स वाला लूँगा, जो दोनों में कॉमन है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। वैसे आपको बता दूं कि मैंने ये सारी चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रखी है डीप में, लेकिन काफ़ी लोग बाद में जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से वापस नए सिरे से स्टार्ट करूँगा और जो कमियाँ पिछले उसमें रह गई थी हम उसको सुधारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इसके अंदर पूरा हो गया, सेल्फ स्टडी वाला मामला हो गया, कोचिंग वाला हो गया। अब बात करें अपन स्टडी लेवल क्या हो। सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टडी का लेवल क्या हो, हम किसी कंटेंट को किस लेवल तक पढ़ें। देखिए, प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। आपके पेपर में आप लोगों ने, बहुत सारों के कमेंट भी आए थे कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर आया था वो बहुत टफ आया था, बहुत लेवल हाई था। देखिए, लेवल हाई कुछ नहीं होता उसमें, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता। मैं इसका एक छोटा सा वीडियो, वो पेपर जो आया आपके सेकंड एग्जाम में, उसमें जो क्वेश्चन आपके आए हैं, मैं उसमें एक या दो क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा, एक 5 मिनट का वीडियो, कि हमारे से गलती कहाँ हुई, क्यों हमें वो क्वेश्चन टफ लगा, हमें उसका लेवल हाई क्यों लगा। तो मैं उसके विषय में बात करूंगा। हम क्या करते हैं कि हमारा स्टडी लेवल जो है उसको ठीक नहीं करते हैं। हमें किस कंटेंट को कहाँ से पढ़ना है और उस कंटेंट को दूसरे कंटेंट के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ किस तरीके से कोरिलेट करना है। सबसे बड़ी दिक्कत है हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। एक टॉपिक पढ़ लिया, वो अलग छोड़ दिया, दूसरे को अलग से पढ़ा, जबकि अगला टॉपिक, तीसरा, चौथा, पांचवा टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप पहले वाले टॉपिक को मैच करें। दोनों में डिफरेंस क्या है, आप उसको कंपेयर करते स्टडी करें, तो आपका जो स्टडी लेवल है वो एक ऑप्टिमम स्टडी लेवल कहलाएगा। ऑप्टिमम क्यों? जो हमारे को सक्सेस की तरफ बढ़ाता है। तो स्टडी लेवल हमारा ऐसा हो कि हम उसको कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हुए पूरे कंटेंट के अंदर उसको पढ़ें, ताकि हमारी सक्सेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। तो ये जो मेन बातें मैंने आपको बता दी है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमें लग जाना है वापस नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, और बिना पीछे देखे, पढ़ते समय पीछे की कोई बातें याद नहीं करने की, पीछे मेरा ये प्रश्न आया था, मेरे गलत हो गया, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएं। बिल्कुल नए सिरे से स्टडी करें और वापस नए सिरे लगें। हम अगले 10 महीने यूँ निकलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप वापस एक नए सिरे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे और आप सक्सेस होंगे। थैंक्स।